तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अघोरी या फिर झूठा अघोरी या अघोरी जो आपने बोला सच्चा अघोरी, क्या होते हैं वो? बहुत ही सुंदर प्रश्न है, क्योंकि आज की तारीख में हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि वास्तव में सन्यासी, वास्तव में अघोरी, संत, योगी, महात्मा कौन होता है और जो कमर्शियल योगी महात्मा होता है वो कौन होता है। तो एक सबसे बड़ा लक्षण, सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि रूपक यही होता है कि जो कोई वास्तव में अघोरी रहता है, जिनके पास सीधा ईश्वर के साथ एक अनुसंधान करने की शक्ति होती है, सिद्धि होती है, वो उतना ज़्यादा जनता के बीच में, लोगों के बीच में नहीं आते। उनका जो एक स्थान रहता है वो बहुत ही ज़्यादा गुप्त जगहों पे रहता है। उनका ये नहीं रहता कि वो बाहर आके अपनी सिद्धियों का, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करें। तो सबसे पहला लक्षण ही यही होता है एक वास्तविक सन्यासी का, वास्तविक अघोरी का, चाहे वो तांत्रिक आप कह ले, योगी कह ले, महायोगी कह ले, महात्मा कह ले, नागा साधु कह ले, कोई भी आप नाम उन्हें दे दे, जो वास्तव में अध्यात्म के पंथ के ऊपर, अध्यात्म के मार्ग के ऊपर चल रहा है और जिनका उद्देश्य किसी के पास से कुछ लूटना या फिर किसी के पास से कुछ भी प्राप्त करना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ समाज को प्रदान करना है, कुछ देना है, वो कभी कुछ अपेक्षा नहीं रखेगा, आशा नहीं रखेगा किसी से कुछ प्राप्त करने की। हमारे यहाँ पे बहुत ही सुंदर बात कही गई है अघोरी के बारे में। खप्पर में खावे और जो शमशान में लेटे, उसका वचन ब्रह्मा भी न मेटे। जिसका अर्थ है जो खप्पर में खाता है, खप्पर यानी ह्यूमन स्कल, कपाल, जो कपाल में खाता है, जो शमशान में सोता है, अगर ऊपर से स्वयं ब्रह्मा आके भी कुछ कह दे, लेकिन अगर अघोरी ने आशीर्वाद दिया है तो स्वयं ब्रह्मा भी उनका वचन, उनका जो उनके मुख से निकले हुए शब्द हैं, उनका जो विधान है, उसे टाल नहीं सकते। तो ये होता है वास्तविक अघोरी कि आपको कभी, मैं तो ऐसे अघोरी से मिला हूँ जो अगर हमारे बीच में भी बैठे हो ना, आपको पता तक ना चले कि वो वास्तव में अघोरी है। अच्छा, तो उनके मतलब जो उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, उनका जो मतलब उनके जो बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल ऑफ दैट वो एकदम डिफरेंट रहता है। बिल्कुल, क्योंकि साधना के समय पे जो चीज़ें करनी होती है, जो एक रिचुअल्स को फॉलो करना रहता है ना, वो कभी सामान्य जीवन में उसका शो ऑफ नहीं करेंगे। अगर आपके साथ कोई वास्तविक अघोरी आकर बैठ जाए तो जीन्स में ही बैठेगा। अच्छा, हमें लगा, हमारा तो यही इमेज बनी हुई थी कि भस्म रमी हुई, बाल लंबे लंबे, वस्त्र होंगे या नहीं पता नहीं, वो ही अघोरी होते हैं। सिर्फ वही अघोरी नहीं होते, वो ऐसे अघोरी होते जिनका शमशान के अंदर रहना, अगर उनके गुरु ने आदेश दिया है कि आपको चाहे कुछ भी हो जाए, संसारिक जीवन में आपको नहीं जाना है, तो ही वे अघोरी शमशान में रहेंगे। गुरु के आदेश पर कुछ अघोरी आज की तारीख में सांसारिक जीवन भी जी सकते हैं, और ये पहले से चला आ रहा है। ऐसा नहीं कि आज का ये नया क्या कुछ ट्रेंड आ गया है, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें पहले से होती आ रही है, लेकिन हमें पता बहुत कम है इस चीज़ के बारे में। तो उनकी फैमिली, मतलब ऐसा भी अलाउड है उनको कि वो फैमिली अपनी आगे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल अलाउड है। मैं आपको, ब्रह्मचारी रहते हैं वो। एक अघोरी है तमिलनाडु के, जिन्होंने अघोर काली संस्थान वहाँ पे तमिलनाडु में उन्होंने स्थापित करी है, अघोरी गुरु मणिकंदन। उनके गुरु ने आदेश दिया था कि आपको कुछ साधनाएं में आगे बढ़ने के लिए, प्राप्त करने के लिए, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए और ईश्वरत्व को प्राप्त करने के लिए आपको शादी करनी पड़ेगी, विवाह करना पड़ेगा। तो उन्होंने, उनके जो अघोर संस्थान में उनके ही गुरु के द्वारा जो एक सूचन किया गया था, बोला गया था, वही स्त्री के साथ, वही नारी के साथ उन्होंने विवाह किया, और वो अघोरी आज की तारीख में भी ज़िंदा है। आप उनको थ्रू इंटरनेट, थ्रू गूगल एक्सप्लोर कर सकते हो, और अघोर संस्थान के वो पीठाधिपति हैं तमिलनाडु के।